कृतार्थं विनयाच पार्थिकं विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टितम्। अरे विधाता, लगता है आज यह जो अक्रूर है विधाता ने ही इसे क्रूर बना करके भेज दिया है। विधाता, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्रूर उसे कहते हैं जो व्यक्ति जीवित व्यक्ति की दोनों आंख निकाल ले, उसे ही क्रूर कहते हैं। बोले लगता है आज यह अक्रूर ही क्रूर बन करके आया है। जब यहां से कृष्ण और बलराम जैसे रथ में जाने लगे तो जब ब्रज को प्रणाम किया और राधा जी से कहा, आपको तो सब मालूम है कि यदि शायद मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी जितनी भी आगे की लीलाएं हैं वो कैसे संपन्न होंगी। जैसे यहां से गोविंद जाने लगे तो मैया रोती चिल्लाती दौड़ी, अरे कोई रथ को तो रोको तो सही, कोई रथ को तो रोको। उसी समय मैया ने कहा, लाला मेरी क्या औकात है, मैं तो एक ग्वालनी हूं तुम्हें रोक सकूं, मैं क्या रोक सकती हूं तुम्हें। पर लाला ये कभी स्मरण न करना कि एक मटकी के पीछे मैया यशोदा ने मुझे उकल से बांधता था। उसी समय भगवान रुदन करने लगे, बोले मैया मैं कितनी भी ब्रह्मा के समान भी उम्र पा जाऊं पर तुम्हारा प्रेम तुम्हारा वात्सल मैं कहां भूल सकता हूं मैया। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन गमन, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन गमन, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन गमन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन गमन, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन गमन। यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए,
तरुण बहिर्यस्या न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहियाधास्यातं जगतो यो जगच्चयः। उसी समय गोविंद ने कहा, मैया मैं कितना भी वात्सल पा जाऊं, कितना भी प्यार पा जाऊं, पर मैं तुम्हारे प्रेम को कहां भूल सकता हूं। यहां जब ब्रज के वासियों ने, गोपियों ने पूछा तो गोविंद कह के चले थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। तो जब तक गोविंद के रथ की चमकती हुई धूल दिखाते रहे, ब्रज के जो ब्रजवासी है टकटकी लगाए देखते रहे। यहां तो अक्रूर जी का जो हृदय है विर्ण होने लगा कि मैंने अच्छा कार्य नहीं किया, शायद यदि इनको कुछ भी होता है तो मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचूंगा। उसी समय अक्रूर जी को गोविंद का दर्शन हुआ। यमुना में स्नान कर रहे थे, गोविंद की झांकी का दर्शन किया और जितने भी शाखा हैं गोविंद के और बाबा नंद सभी यमुना बाग पहुंच चुके थे। उसी समय जब दूर से देखा तो गोविंद के सखाओं ने कहा, भैया ये कौन सी नगरी दिख रही है? गोविंद ने कहा, यही तो हमारे मामा जी की नगरी है। सखाओं ने कहा, भैया तो पहले क्यों नहीं बताया कि मामा जी के यहाँ चलना है? गोविंद ने कहा, बताइए, इनको ये भी पता नहीं है कि मामा जी ने क्यों बुलाया है। इनको तो ये लग रहा है कि मामा जी हिलवा पूड़ी खिलाएंगे। कितने भोले हैं ब्रज के ब्रजवासी बेचारे, मेरे नितांत गरीब सखा, किसी को ये भी विदित नहीं है। वही यमुना बाग में बाबा नंद रुके थे ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी थोड़ा सा इस नगरी की आभा शोभा देखना चाहता हूँ। बाबा नंद ने कहा, भैया ये अपना वृंदावन नहीं है, यदि काऊ से तुमने साले कह दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वृंदावन की जो गालियां हैं वो भी बहुत मीठी हैं। जो लोग वृंदावन गए होंगे वो लोग जानते होंगे वृंदावन में क्या क्या बोलते हैं। उसी समय सभी सखाओं ने कहा, लाला और तो सब बढ़िया है, और कंस ने यहां ये योजना बनाई थी कि कोई भी कृष्ण और बलराम का रास्ते में कोई स्वागत ना करे। उसी समय जब गोविंद ने प्रस्थान किया, सखाओं ने कहा, भैया और तो सब ठीक है, यदि इस हमारे वस्त्र की व्यवस्था हो जाती तो कितना अच्छा लगता। गोविंद ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जरूर तुम्हारे वस्त्र की व्यवस्था करूंगा। जब आज यहां से कृष्ण और बलराम गुजरे तो जो मथुरा की माताएं बहनें हैं सबने गोविंद के ऊपर पुष्प बरसाया और आपस में चर्चा करती हैं कि जो ये सामले सामले हैं, ये श्याम हैं, जो गोल्ड रंग के हैं, ये बलराम जी हैं, इनका कितना सुंदर रूप है। पता नहीं कंस ने नहीं क्यों बुलवाया है। अब यहां से गोविंद धोबी घाट पहुंचे तो यही कंस का धोबी कपड़े खींच रहा था। तो गोविंद ने कहा, अरे मामा जी राम राम। धोबी ने देखा, बोले भैया ये मेरा भांजा कहां से आ गया। गोविंद ने फिर से कहा, मामा जी राम राम। धोबी उठपटांग बोल गया, अरे ग्वालो कैसे मामा बोल दिया? बोले भैया आप हमारे मामा के गांव के हैं तो आप भी मामा हुए। बोले मामा जी हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि जो आप ये कपड़े धुल रहे हैं तो हमें दे दीजिए, तो हम पहन करके अपने मामा से मिल आएंगे, फिर वापस कर देंगे। तो धोबी उठपटांग बोल गया, अरे बोले ग्वारियों, बेझड़ की रोटी खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, क्या औकात है, क्या हिम्मत है तुम्हारी महाराज के कपड़े पहनने के लिए? गोविंद ने कहा अच्छा। जैसे ही उठपटांग बोला तो गोविंद ने कहा, देख उस समय में रामा अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम था। ये वही धोबी है जिसने मां जानकी को कलंक लगाया था। तो गोविंद ने कहा, देख उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, पर आज मैं लीला पुरुषोत्तम हूं, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा।
जैसे गोविंद ने एक जोर का लपाड़ा मारा, धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सभी सखाओं से कहा गोविंद ने, भैया जो जिसकी मर्जी आए पहन लो। अब तो बेचारे सखा छोटे छोटे जब कपड़े पहना तो बाजू 1.5 हाथ लटक रहे हैं। बोले लाला ये तो मगौने जैसे लगे, इसमें तो रोड ही साफ हो रही है। गोविंद ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी भी मैं व्यवस्था करता हूं। तो भगवान गए कहा कि तत्तुष्बाई का प्रीतास्तो ये से कल में पासम विद्युत्रिवेणश्चाचलेन्द्रोज्जावना। वहां से गोविंद एक दर्जी के पास गए। ये भी दर्जी जो है ये भी गोविंद का एक सेवक है। दर्जी ने खिड़की के अंदर से ही जो जैसा सखा है उसी सखे की आकृति जैसे वस्त्र बनाए। बोले भैया वस्त्र बन गए। बोले लाला वस्त्र बन गए हैं, यदि शायद गले में माला पड़ जाती तो कितना अच्छा रहता। बोले चिंता मत करिए। तो आज गोविंद सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। जब सुदामा नाम के माली के यहाँ गए तो सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाया और गोविंद को ही माला पहनाई, आशीर्वचन दिया। उसी समय दर्जी से कहा गोविंद ने कि मांगो क्या चाहिए। तो दर्जी तो बेचारा घबराया हुआ था। बोले प्रभु पूछना चाहिए, चूंकि वो धोबी का हल पहले देख चुका था। तो गोविंद ने कहा भैया घबराने की बात नहीं है। बोले बस प्रभु मुझे यही वरदान दे दीजिए कि इसी तरह मैं फलता फूलता रहूं। तो आजकल आप लोग देखते हैं कि दर्जी लोग कैसा फलते फूलते हैं। यदि कपड़ा 500 का तो सिवाई 5000 की, और शायद यदि दूल्हे राजा की पोशाक बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। बोलो राधे राधे। तो सबसे ज्यादा यदि आज फूलते फलते हैं तो दर्जी लोग फूलते फलते हैं। अब जब वहां से गोविंद गए तो ब्रजवासियों ने कहा लाला और तो सब ठीक है, यदि चंदन लग जाता तो कितना अच्छा होता। जो ब्रजवासी होता है वो चंदन का जरूर शौकीन होता है, पूरे मस्तक पर चंदन लगाएगा। तो मार्ग से जा रहे थे कि का तुम बरोरत तनु हनुले प्यकर सिंगने वाकथस्य साधुना देह्या वयो रंग विलेप्यमुत्तमं श्रेयस्तास्तेन चिराद भविष्यति। मार्ग से जा ही रहे थे कि वही कंस की दासी जिसका नाम सैरेंद्री है, एक नाम इसका त्रिवक्रा भी है, तो हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। तो भगवान ने कहा कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रा नाम हनुरे पे कर्मणि मदिभावितं भोजपतेरप्रियं विनायुवं कोन्यास्तमत्तर्दते। आप कौन हैं? बोले महाराज मैं कंस की दासी हूं। भगवान ने कहा ऐ सुंदरी कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो? उसके तो मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि सब समाज का व्यक्ति उससे कोई बात भी नहीं करता था, क्योंकि वह 3 जगह से टेढ़ी थी। उसका एक नाम त्रिवक्र था और उसको कुबड़ी भी कहते थे। तो भगवान ने कहा कि ज्यादा अच्छा लगे तो आप हमें चंदन लगा दो और हमारी सखाओं को लगा दो। तो उसने सबको चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया। तो भगवान ने कहा भाई सब समाज में जीने का गुण इसे भी प्रदान होना चाहिए। तो भगवान ने अपने पास बुलाया और जैसे उसकी ड्योढ़ी में जोर का झटका मारा तो सर्वांग सुंदरी बन गई। वहां से भगवान चले रंगभूमि की ओर, जहां धनुष रखा था कि करेण वावेन सलिदत मोद्धृतम श्रद्धम चकृत्वानि विषेण पश्यताम नृणाम कस्याप पत्यन् मध्यतो यथेजुदुंडम मदकर्तयुक्त महा। जब वहां से चले तो भगवान ने खिलवाड़ ही खिलवाड़ में एक हाथ से धनुष उठाया और जैसे धनुष उठाया जैसे धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया
तो यहाँ कंस ने क्या किया था, एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी बांधा हुआ था। जैसे माहौत ने जैसे हाथी को उसकाला, गोविंद ने कहा माहौत हाथी हटाओ। हाथी चिघाड़ा। उसी समय गोविंद और बलदेव ने जी जैसे वहां प्रहार किया, मुष्टक प्रहार किया, हाथी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जब वहां हाथी को नमो नमः हो गया तो वहां समाचार पहुंचा, बोले महाराज आपने कृष्ण को क्यों बुलवाया? आपके धोबी से कपड़े पहन लिए महाराज, आपके माली से माला पहन ली, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए महाराज, आपकी दासी से चंदन लगवा लिया। और दुखद समाचार महाराज ये है कि जो धनुष आपको भगवान शंकर ने दिया था, बोला था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा। और कुबड़िया पीड़ हाथी भी मारा गया महाराज। अब तो जो कंस है उसका पारावाह नहीं रह गया कि मल्लानाम मसर निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम समरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम सस्ता स्वपित्रे सुसो मृत्युर्भोज पटे विराट सत्यम परम योगिनो वृषिणो नाम परिते विते विविदितो रंकम गतः साग्रजः। झांकी रही है भावना जैसी, झांकी रही भावना जैसी, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत हो झांकी रही भावना जैसी, झांकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ पर जो कंस के मुष्टिक और चारूढ़ एक ऐसा अथरथी वीर है कि जो 10,000 सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। बोले महाराज घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है महाराज, हमने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई हुई है। तो जितने वहां संत बैठे हैं सबको कृष्ण भगवान दिखता है, जितने वहां ब्रजवासी बैठते हैं तो वही कृष्ण सबको मित्र दिखता है। और जो वहां पहलवान हैं उनको कंस पहाड़ जैसे कृष्ण दिखता है, और कंस को साक्षात कृष्ण काल के रूप में दिखता है। जिसकी जैसी भावना है उसी तरह को वहां दर्शन हो रहा है। बोले महाराज घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे चाड़ूर आया और गोविंद को पकड़ा, बोले कृष्ण अब तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा हमसे। गोविंद ने कहा मामा जी हमसे युद्ध करते नहीं आता। बोले क्या बात करते हो तुम, हमने कितने राक्षस भेजे, तुमने सबको मार दिया, बहुत नाटक किया है ब्रज में। बोले मामा आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं जितने राक्षस आपने भेजे सब मरे मरे गए, हमने तो सिर्फ फेंकना प्रारंभ किया है। जैसे गोविंद को पकड़ा, न बालो न किसी रुस्तम बलिश्च बलिराम्बरा लीलय वो तो ये ना सहस्त्रादुपसत्रता। जैसे गोविंद को पकड़ा उसी क्षण गोविंद ने एक मुक्का जैसे मारा, चारूढ़ का उद्धार हो गया। और बलराम जी ने जैसे मारा तो मुष्टिक का उद्धार हो गया, दोनों रक्तपवन करने लगे। और तीसरे अतरथी को भगवान ने 7 बार ऊपर घुमाया और फेंक दिया। जैसे चौथे के ऊपर भगवान ने प्रहार किया। बोले महाराज भले मैं कंस की नौकरी करता हूं पर महाराज सेवक आपका हूं। इसी तरह भगवान जब कंस के सिंहासन पर पहुंचते हैं तो कंस कहता अरे मुष्टिक, अरे चाड़ूर देखो। बोले मामा जी चिंता मत करिए, अब कोई नहीं बोलेगा, अब तो आपका जाना निश्चित है जहां सब चले गए हैं। अब जाकर के जैसे गोविंद ने कंस के केसों को पकड़ा
उसी समय कंस ने कहा, लाला ये क्या शब्द है, मेरे केस को क्यों पकड़ा, छोड़ दे। बोले मामा जी याद करिए, आज आपको पता लग रहा है कि केस पकड़ने से भी लगता है। याद करिए, आपकी चचेरी बहन देवकी आज से 25-30 साल पहले विवाह हुआ था। उसी समय आप रस से खींच लिया था आपने केस पकड़ करके, तब आपको पता नहीं लगा कि लगता है। यह बात आज पता लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम ऐसी कोई बात ना बोलें जैसा किसी को बुरा लगे। उसी समय गोविंद ने कहा, मामा जी अब मेरी ओर देखो आप, क्योंकि ऐसा ब्रह्म एक ही है, नैष्टिक ब्रह्म, सिवाय कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। भगवान ने इस बात को कभी नहीं छिपाया। 50,000 बार श्रीमद् भागवत में कहा है कि आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसा दूसरा ब्रह्म नहीं हुआ। बोले मामा जी इससे सुंदर मृत्यु आपकी कहां होगी। अब तो यहां जैसे भगवान ने कंस का उद्धार किया, भूल कंस मर्दम भगवान की जय हो। यहां भगवान ने जब कंस का उद्धार किया, उसी समय भगवान ने नाना अग्रसेन को गद्दी असिप्त की और अपने पिता देवकी और वसुदेव को भी बंधन मुक्त करवाया। कि अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपि सेविना चत्यार्थितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नेत्री शास्त्र में श्लोक है कि जो व्यक्ति दूसरों को प्रणाम करता है उसमें 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। पर आजकल तो प्रणाम करने की विधि चली गई। अब तो हाय हाय टाटा बाय बाय चल रहा है। पता नहीं अब शब्द लोग बोलते हैं। पहले हाय हाय लोग कब कहते थे मालूम है? जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था तब लोग हाय हाय कहते थे। पर आज तो फैशन ग्रस्त हो गया है, हाय हाय बाय बाय पता ही नहीं चलता। पहले नमस्कार चलता था, प्रणाम चलता था, स्वागत चलता था। पर आज हम और आपके देखते देखते पूरी संस्कृति बदल गई, पूरी संस्कृति बदल गई, पूरी सभ्यता बदल गई। क्या करेंगे? उसी समय जब यहां बाबा नंद ने कहा लाला चल, उसी समय भगवान ने 2 टिक मना कर दिया। बोले बाबा आप लोग जाइए, मैं समय आने पर मिलूंगा। क्या बीती होगी विचार करिए। जिस बाबा नंद ने कृष्ण को चलना सिखाया, 2 टूक मना कर दिया। बोले लाला तू तो परसों की कह के आए हो तो मैया रो रो करके मर जाएगी। बोले समय आने पर मैं मिलूंगा। आज तो ब्रजवासी मार्ग ही भूल गए कि कहां जाना है, कहां रहना है, क्योंकि कृष्ण के अलावा किसी को अपना नहीं माना उनने। आज यहां भगवान ने अपने माता पिता को नंद यहां वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त करवाया, प्रणाम किया। बोले मुझे क्षमा करें, मैंने आज तक आपकी सेवा नहीं की, मेरे से निष्कृष्ट पुत्र कौन होगा? माता देवकी ने कहा बेटा तुमने वह कार्य किया है कि मेरी सेवा में क्या है। इस कंस ने पता नहीं कितने लोगों की हंसी छीन ली थी, जो आपने हंसी को प्रदान कर दिया। इससे बड़ी सेवा संसार में क्या हो सकती है? थोड़ा सा शांति बना करके रखें आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मन कहीं और है। आज की बात है, निकल गया, सिर्फ कल की बात है। परसों से किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि आज कह रहे हैं। थोड़ा सा सीटी न मारे भैया, देखना थोड़ा सा। उसी समय जब कंस का मर्दन हुआ, यहां भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी? 11 वर्ष 56 दिन। भागवत में लिखा हुआ है एक एक चीज कि जब कंस का मर्दन हुआ था तो 11 वर्ष 56 दिन की उम्र थी गोविंद की। मैया देवकी ने एक एक दिन गिना हुआ था। जब मैया देवकी ने देखा, बोले ऐसा वात्सल कहां मिल सकता है कि मैं प्रणाम करती हूँ माँ यशोदा को कि जब मेरा बालक गया था 1 घंटे के था, आज मेरा बालक मुझे मिला तो 11 वर्ष 56 दिन का है, तो ये लग रहा है कि जैसे 16 वर्ष का हो। ऐसा वात्सल कहां मिल सकता है? अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि और तो सब ठीक है भाई, बालक दोनों बड़े हो चुके हैं, इनके पढ़ने की व्यवस्था क्या किया जाए? तो आज यहाँ
गोविंद का मुंडन करवाया गया और जनेऊ संस्कार हुआ। अब कौन मुंडन कर रहा है, कौन जनेऊ कर रहा है, पर हर पल मैया यशोदा याद आ रही है। बोले इनकी पढ़ने की क्या व्यवस्था की जाए। उसी समय जिसको हम और आप उज्जैन कहते हैं, इसी का नाम पहले अवंतिकापुरी था। अवंतिकापुरी भेजा गया संदीपन महाराज के यहाँ। गोविंद ने जितनी भी विद्याएं हैं सभी विद्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद सुदामा नाम की सखा से मैत्री हुई। बोले गोविंद कभी, बोले मित्र कभी मौका मिले तो मेरी द्वारका जरूर आइएगा। सुदामा ने कहा प्रभु जैसे मौका मिलेगा मैं आपकी द्वारका जरूर आऊंगा। जब गोविंद वहां से प्रणाम करके चलने लगे, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु माता को प्रणाम किया, तो गुरु माता ने कहा बेटा, बोले मैं क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं। बोले बेटा कभी मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था, आज तक पता नहीं है। तो गोविंद समुद्र के किनारे गए, समुद्र से कहा भाई हमारा गुरु पुत्र लौटा दो। समुद्र ने कहा प्रभु हमारे पास तो है नहीं, मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता, हो सकता उसके पास हो। तो वहां जाकर के गोविंद ने शंखासुर दैत्य का वध किया। वहीं से गोविंद ने पंचजन नाम का शंख प्राप्त किया। और जब यमपुरी पहुंचे, जैसे शंख बजाया गोविंद ने, तो यमराज आया। बोले प्रभु कैसे आना हुआ। बोले यह बताइए कि मेरा गुरु पुत्र कहाँ है। बोले प्रभु वो तो यही आता है जिसने जैसी करनी करी होगी, कर्म के बंधन में पड़ा होगा। बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप तो सिर्फ मेरा गुरु पुत्र लौटा दो। तो वहां से गोविंद ने अपना गुरु पुत्र गुरु माता को लौटाया प्रणाम करके, और आज पुनः मथुरा में आ गए। जब मथुरा में गोविंद आए तो आज मैया देवकी ने बहुत सुंदर पकवान बनाए। जब गोविंद को यहाँ मैया यशोदा की याद आती है, जब भोजन बन रहा था, कि मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है ऐसी साध्वी मैया से कि मुझे बरसों बीत गए, मैं आज तक नहीं गया। तो मैया देवकी वसुदेव जी के पास गई। बोले क्या हुआ। बोले जब से अवंतिकापुरी से गोविंद आया है, जब से इसका घर में मन नहीं लगता। तो वसुदेव जी ने कहा कि इससे तो मैं भी परिचय नहीं हूं, क्योंकि जिस बालक को गोदी में न खिलाया जाए तो उसकी हरकत से कोई वाकिफ नहीं हो सकता। बोले मैं भी वाकिफ नहीं हूं। उसी समय उद्धव जी को बुलाया गया। बोले उद्धव आज जाकर के गोविंद से यह पूछो कि गोविंद क्यों रोता है। उद्धव ने जाकर के गोविंद को प्रणाम किया। बोले गोविंद हम यदुवंशियों से कोई अपराध हुआ क्या। बोले कोई अपराध नहीं। बोले यह बताओ आपको इतनी बेचैनी क्यों सता रही है, इसका मूलतः प्रयोजन क्या है। तो गोविंद ने कहा उद्धव मैंने ब्रजवासियों के साथ में कितना अन्याय किया है कि मैं कह के चला था कि परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए, मैं आज तक नहीं गया। क्या वह मेरी याद नहीं करते होंगे। जब उनको मेरी याद आती है, मुझे उनकी आती है, तो निश्चित है कि वो भी मेरी याद करते होंगे। एक बार आप वृंदावन जाओ और मेरा समाचार पहुंचाओ। उद्धव ने कहा अच्छा मैं वृंदावन जाऊं, यदि मैं वेदांती भाषा में बात करूंगा, संस्कृत में बात करूंगा, तो वहां के गंवार ग्वालिया क्या जानेंगे मेरी भाषा को। गोविंद ने कहा अच्छा तुम्हें इतना घमंड है। उद्धव जी कौन है। ज्ञानियों में अग्रगण बृहस्पति जी के शिष्य। गोविंद ने कहा अच्छा। बोले एक बार वृंदावन जाओ, सरल भाषा कहने का प्रयोग करना। बोले देखो गोविंद जाऊंगा पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। गोविंद ने कहा वो तो समय बताएगा कि तुम्हें 1 घंटा लगेगा कि 7 महीना लगेगा। एक बार वृंदावन जाओ। कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कर लो और कुंजन की छाही, उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो, मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए मैं कह रहा था कितने तेजी गले में मत गाओ, गला बोल जाएगा। तुम्हारे चक्कर में मेरा भी बोल गया है, पर खैर कोई बात नहीं, इतना ऊंचा नहीं गाना होता कभी भी देख करके। तो यहां से उद्धव जी ने कहा कि ठीक है मैं जा तो रहा हूं, पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लौटूंगा। यहां से उद्धव जी जब चले तो गोविंद ने कहा एक काम करो, ये मेरा मुकुट धारण कर लो और ये मेरा पटका पहन लो ताकि तुमसे बात कर सके। जब उद्धव जी चले तो ब्रजवासियों की एक ही मन स्थिति थी, चूंकि गोविंद कह के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, तो दिन निकलते ही मथुरा के मार्ग में बैठ जाते थे, जब शाम हो जाए तो लौट आते थे। चूंकि बरसों बीत गए, परसों कभी आया नहीं। भाई आज के बाद कल आएगा, कल के बाद फिर कल आएगा, बरसों बीत गए फिर परसों नहीं आया। जब यहां से वही आज चमकते हुए रथ को ब्रजवासियों ने देखा, बोले लगता है कि आज कन्हैया आ रहा है। जब उस रथ में किसी और को बैठे देखा, बोले रे ये कन्हैया नहीं है, पर निश्चित है कि ये कन्हैया का कोई संदेश वाहक है। क्योंकि पहचान गए, क्योंकि प्रभु की कमरिया को, कारी कमरिया को सभी पहचानते थे। गोविंद ने आज तक चरणों पादका नहीं पहनी,